आखिर सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने बिछाई कौन सी बिसात? क्या एक बार फिर से हरियाणा में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? गढ़ बचाने के लिए बीजेपी ने क्यों बदली रणनीति? हरियाणा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए क्या है आम आदमी पार्टी की नीति और कांग्रेस की तैयारियां? कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं की हरियाणा में कब से बुलाई है बैठक या चुनावी रैलियां? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो आखिर किसके सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी आप? आइए इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हरियाणा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति और कब से चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे मोदी। हरियाणा में बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 2014 में बहुमत के साथ और 19 में दोबारा सरकार बनाने के पीछे उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के मतदाताओं का समर्थन मुख्य रहा। इन जिलों की 31 विधानसभा सीटों में से 16 पर बीजेपी का कब्जा है। गैर जाट बहुल इन जिलों को भाजपा अपना गढ़ मानती है, मगर 10 साल की सत्ता के बाद बीजेपी और उसके विधायकों को गढ़ में ही सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अंबाला सीट भी गंवानी पड़ी। गढ़ बचाने के लिए पार्टी को नए सिरे से किलेबंदी करने के साथ रणनीति भी बदलनी पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी अब की दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल बेल्ट के बजाय उत्तरी हरियाणा की जीटी बेल्ट से चुनावी शंखनाद करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली की शुरुआत करेंगे। पिछले चुनावों तक पीएम मोदी रैलियों की शुरुआत 19 सीटों वाली अहिरवाल बेल्ट से करते आए हैं। उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत के जिलों में जाटों से ज्यादा गैर जाट मतदाताओं की आबादी है। ये बीजेपी का कोर वोटर है, लिहाजा बीजेपी का फोकस इन्हीं जिलों में ज्यादा है। पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र में रैली करने की बड़ी वजह सीएम नायब सिंह सैनी का लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है। लाडवा कुरुक्षेत्र जिले की सीट है। सीएम सैनी अभी करनाल से विधायक हैं, मगर इस बार सीट बदल ली है। लाडवा सीट से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। ऐसे में पीएम मोदी न सिर्फ सीएम सैनी की सीट बल्कि जीटी बेल्ट की 31 सीटों को साधने का काम करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ने भी अपने शीर्ष नेताओं की रैलियों की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी 20 या 22 सितंबर को हरियाणा जा सकते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी की रैलियों की तैयारी है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख चांदवीर हुड्डा के अनुसार भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा स्टार प्रचारक हैं। वो सभी विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। दोनों ही एक दिन में 3 से 4 विधानसभा सीट में रैलियां करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस अपनी रैलियों की शुरुआत जिंद से कर सकती है। विनेश फोगाट जिंद जिले के जुलाना से ही चुनाव लड़ रही हैं। जिंद जिला जाट बहुल और राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में रस्साकसी जारी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के बसपा की बात करें तो बसपा ने इस बार हरियाणा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया। बसपा प्रमुख मायावती की भी रैली की तैयारी शुरू हो गई। वो आने वाले कुछ दिनों में यमुनानगर, अंबाला, पलवल, सिरसा और जिंद में रैलियां कर सकती हैं। बसपा पहले भी यमुनानगर के छछरौली, जगाधरी, असंध, अटेली जैसे हलकों में मजबूत रही है, इसलिए यमुनानगर के अलावा मेवात में उनकी रैलियां करने की योजना बसपा बना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार है। शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल जब तक बाहर नहीं आते, प्रचार का जिम्मा पंजाब के सीएम भगवंत मान संभाल रहे हैं। आपका पूरा फोकस पंजाब से लगती सीटों पर रहने वाला है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने अभी चुनावी कैंपेन संभाल रखा है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात बनते बनते रह गई। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा और भाजपा ने चुनाव आयोग से तारीख को बदलने की मांग की। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जंभेश्वर वार्षिक उत्सव है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम न हो, इसलिए चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।